नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं टीवी 7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। क्या देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी की बहस अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है? और क्या अब ये मुद्दा सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा बल्कि धार्मिक नेतृत्व के भीतर भी नई चर्चा का विषय बनता जा रहा है? वजह है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक बयान और उस बयान पर आई ऐसी प्रतिक्रिया जिसने पूरे राजनीतिक और सामाजिक विमर्श को नई दिशा दे दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए कहा कि अगर भगवान रामचंद्र ने एक विवाह किया तो रहीम से भी एक विवाह करने की अपेक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक और प्रगतिशील समाज में सभी नागरिकों के लिए समान नियम और समान अधिकार होना चाहिए तथा विवाह और पारिवारिक कानूनों में भी समानता होनी चाहिए। उनका तर्क था कि अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून सामाजिक समानता के उद्देश्य से मेल नहीं खाते। मोहन यादव का यह बयान सामने आते ही राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई, लेकिन इसी बीच एक ऐसा घटनाक्रम निकलकर सामने आया जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उत्तर प्रदेश के शाही चीफ मुफ्ती मौलाना मोहम्मद असजद कासमी ने मुख्यमंत्री के इस बयान का समर्थन करते हुए कहा कि इस्लाम में भी एक ही निकाह का मूल व्यवस्था है और एक से अधिक विवाह केवल विशेष परिस्थितियों में ही स्वीकार किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुविवाह को सामान्य नियम के रूप में प्रस्तुत करना इस्लामी शिक्षाओं की सही व्याख्या नहीं है। यानी कि जिस मुद्दे पर आमतौर पर राजनीतिक दल आमने सामने दिखाई देते हैं, वहां इस बार धार्मिक नेतृत्व एक हिस्से ने बिल्कुल ही इसको अलग रख दिया। अब यही वजह है कि यूसीसी की इस बहस पर फिर राष्ट्रीय चर्चा का ये केंद्र बन चुका है। ये बहस एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल समान नागरिक संहिता का मतलब है विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकारी और संपत्ति जैसे नागरिक मामलों में सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू होना, चाहे उनका धर्म कोई भी हो या फिर विचार। भारतीय संविधान के नीति निर्देश तत्वों के अनुच्छेद 44 में भी ये चीज उल्लेखित है, जहां राज्य के समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में प्रयास करने की बात कही गई है। हालांकि अभी मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक नीति निर्देश सिद्धांत है। ये बीजेपी लंबे समय से यूसीसी की समर्थन करते आ रही है। पार्टी का कहना है कि एक देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए और इससे महिलाओं के अधिकार और भी ज्यादा मजबूत होंगे, न्याय व्यवस्था अधिक समान होगी और अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों से पैदा होने वाली विसंगतियां कम होंगी। दूसरी ओर कई विपक्षी दल और कुछ मुस्लिम संगठन कहते हैं कि यूसीसी लागू करने से पहले व्यापक संवाद और सभी समुदायों की सहमति आवश्यक है ताकि धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विविधता पर कोई भी असर ना पड़े। अब मोहन यादव का यह बयान अब ऐसे समय में आया है जब मध्य प्रदेश में यूसीसी का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया चर्चा में है। राज्य सरकार पहले ही इस दिशा में समिति गठित कर चुकी है और विभिन्न वर्गों से सुझाव लिए जा चुके हैं। रिपोर्ट जल्द सरकार को सौंपने की चर्चाएं भी है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो मुख्यमंत्री का यह बयान केवल विवाद तक सीमित नहीं है। इसके जरिए उन्होंने समान नागरिक संहिता के मूल सिद्धांत सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून को सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। उनके समर्थकों का यह कहना है कि यह समानता और न्याय की बात है। वही आलोचकों का यह कहना है कि ऐसे संवेदनशील विषयों पर धार्मिक उदाहरणों का इस्तेमाल सावधानी से होना चाहिए ताकि किसी भी समुदाय में गलत संदेश न जाए। अब इस पूरे विवाद में सबसे अहम बात यह है कि शाही चीफ मुफ्ती की प्रतिक्रिया ने एक बहस को बड़ा आयाम भी दे दिया है। इससे यह संदेश भी मिल गया है कि यूसीसी पर मुस्लिम समाज के भीतर एक जैसी राय नहीं है। अलग अलग धार्मिक विद्वानों और संगठनों की अपनी अपनी व्याख्या और अपनी अपनी दृष्टिकोण निकलकर सामने आ रही है। अब यही लोकतंत्र की विशेषता है कि किसी भी बड़े मुद्दे पर विचारों की विविधता सामने आती है। हालांकि यह भी सच है कि यूसीसी का सवाल केवल एक विवाह या फिर बहुविवाह तक सीमित नहीं है। इसमें तलाक, उत्तराधिकारी, गोद लेना, संपत्ति
के अधिकार, पारिवारिक कानूनों से जुड़े कई जटिल विषय भी इस मुद्दे में शामिल हैं। इसलिए जब भी इस पर चर्चा हो उसे केवल राजनीतिक नारे या फिर भावनात्मक बहस तक सीमित नहीं रखना चाहिए। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और भी ज्यादा गर्म हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश यूसीसी की दिशा में ठोस कदम उठाने जा रहा है, तो इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। साथ ही अलग अलग राज्यों में इस विषय पर नई बहस शुरू हो सकती है। आपको बता दें कि इतना तय है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस बयान ने यूसीसी पर रुकी हुई बहस को एक बार फिर तेज कर दिया है। जब उसी बयान को एक प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरु का समर्थन मिलता है तो चर्चा केवल राजनीतिक तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समाज, संविधान और धार्मिक व्याख्याओं के बीच संतुलन का भी कारण बन जाती है। अब सबकी नजर इस बात पर रहने वाली है कि इस मुद्दे पर आगे राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन और सरकारें किस दिशा में आगे बढ़ती हैं।